हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आई एम मनोज तिवारी, योर फिजिक्स फैकल्टी मेंबर एट एजुकेशन वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर अलजेब्रिक मेथड से मोशन की इक्वेशन ड्राइव करी थी, और हमने जो ड्राइव की थी इक्वेशन में आपको फिर से एक बार बताऊंगा। v इक्वल टू u प्लस at हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों। सेकंड इक्वेशन थी हमारी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन थी प्यारे बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था nth सेकंड के लिए, किसके बताया था मैंने? nth सेकंड के लिए क्या बताई थी इक्वेशन आपको? sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो ये हमारी क्या थी बेटा? फोर्थ इक्वेशन थी। तो बच्चों इसी प्रकार से हम आगे आज ग्राफिकल मेथड से भी हम मोशन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ग्राफ से जरूर आएगा। ग्राफ का क्वेश्चन आना बच्चों बिल्कुल फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम पढ़ते हैं आगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है अच्छी तरह से, स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हमें किसी एरिया फाइंड करना होता है तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसकी डिस्टेंस क्या होगी बेटा? स्पीड इनटू टाइम। यस और नो? यस। बच्चों इसी प्रकार से बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से बेटा एक केस हमारे सामने है, व्हेन स्पीड इन यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है बच्चों। 50 किलोमीटर पर आवर है। टाइम क्या है आपका? टाइम इंटरवल 4 से 8 आवर। बच्चों दोनों ही चीजें किसमें? किलोमीटर पर आवर है, टाइम किसमें? आवर में। तो हमें क्वांटिटी को चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्वांटिटी वैसी की वैसी रहेगी, यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर मान लो हमें स्पीड दी होती किलोमीटर पर आवर में, टाइम दिया होता सेकंड में, तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते। कैसे करते हैं बच्चों? मान लो 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको मीटर पर सेकंड चेंज करना है, तो 18 इंटू 5 अपॉन 18, 18 से 18 खल्लास, क्या बचा? 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे चेंज करते हैं। लेकिन हमें बच्चों यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा जैसा कि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें स्पीड पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा टाइम क्या होगा? इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है बेटा? स्पीड कितनी? 50, टाइम इंटरवल 8 माइनस 4, कितना आ जाएगा बेटा? 50 इंटू 4, कितना आ गया? 200 किलोमीटर। ये आ गया हमारी बेटा डिस्टेंस आ गई। चलते हैं बेटा आगे। अगर बेटा हम बात करें एक तरीका और एरिया निकालने का, अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। एरिया कौन सा हुआ? ये एरिया हुआ बेटा। ये क्या है? ये एरिया है। इसी एरिया के बारे में चर्चा करनी है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, ये क्या है? L, ये आपका B। ऐसे भी सोल्व करते हैं। L कितना बेटा? 50। B कितना बेटा? B कितनी लोगे? ये लोगे B, ठीक है। तो B कितनी? 8 माइनस 4, तो 4 इंटू 50, कितना हो गया बच्चों? 200 किलोमीटर। तो चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों जैसा कि हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, when the speed as well as acceleration in uniform variable. Figure show the speed time graph of a body moving with variable speed and acceleration over a small interval of time delta t. The speed can be taken as constant for the small time interval. Distance कितनी? देखो बच्चों अगर हम बात करें इंटरवल डिस्टेंस की, तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू, हम लिख सकते हैं v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एरिया ऑफ ब्रेक एंड स्ट्रिप, ये स्पीड टाइम है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है दे रखा है? डेल्टा टी, ठीक है। और ये हमारी स्पीड है कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ को, v हमारा ये है,
ठीक है। टाइम हमारा ये पी से आर, क्योंकि हमें इतना ही ग्राफ के बारे में चर्चा करनी है बच्चों, तो हमने कर ली। अब भाई हमारे पास जो डिस्टेंस निकालनी है, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप बिटवीन T1 एंड T2 टाइम, मतलब ट्रेपोजियम की आ रहा है। ट्रेपोजियम क्या होता है हमारा, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस between two parallel lines v plus u by 2 and distance between two parallel lines, ये हमारी क्या होती है, ट्रेपोजियम का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलो बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी इक्वेशन पर, मोशन की इक्वेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन बारे में। देखिए हम उससे पहले फर्स्ट इक्वेशन, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पहले मैंने बताया थी आपको कि फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब जैसे माना ये यहां से यहां तक कितनी है, u है। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो u p पॉइंट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है। तो हमने इस तरह से क्या कर दिया, इसको ग्राफ बना दिया। वैसे बच्चों अगर आपको बता दूं, मोशन की तीनों इक्वेशन है जो हमने अलजेब्रिक पढ़ो चाहे आप ग्राफिकल पढ़ो, दोनों ही क्या होगी, सेम होगी। मगर ये कहां अप्लाई होगी, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या लिखा हुआ आएगा बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तभी ये इक्वेशंस की होगी वो एप्लीकेबल होगी, वरना बच्चों ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होगी बच्चों। तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, जैसे माना यहां से यहां तक u, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चा u, और p से q से लेकर c कितनी v, तो बच्चों ये क्या हो जाएगी v माइनस u, यस और नो, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं qc माइनस rc अपॉन टाइम। तो बच्चों qc कितना v, rc कितना u अपॉन टाइम। तो बच्चों at इक्वल टू कितना आ गया, v माइनस u आ गया, एंड v इक्वल टू u प्लस at आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। इसी प्रकार से बच्चों हम सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। चलते हैं बच्चों आगे, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों। सेकंड इक्वेशन हमारी जो है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों इक्वेशन हमेशा हमें याद रखनी है, ऐसा नहीं ड्राइव तुम कर रहे हैं, लेकिन याद तो ऑलवेज होनी ही चाहिए। अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है तो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तीन इक्वेशन है, बहुत आसान है, हमेशा जिंदगी भर याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि मोशन इक्वेशन के बिना आप ना हाइट निकाल सकते, ना आप वेलोसिटी निकाल सकते, ना आप टाइम निकाल सकते, ना आप एक्सेलरेशन निकाल सकते। बहुत ही काम की इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन नहीं होती तो हम इमारतों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग की हाइट फाइंड नहीं कर पाते। हम उस ऑब्जेक्ट अगर उस किसी h हाइट पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, मान लो नीचे आएगा, सही सिंपल सी बात है, वो कितनी स्पीड से नीचे आया वो हम नहीं फाइंड कर पाते। तो मतलब मोशन की इक्वेशन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, ये आपको हमेशा काम आएगी। तो हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। जैसा कि हमारे पास अब सेकंड इक्वेशन हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हमने ये मान लिया, सेकंड हमने ये मान लिया। प्यारे बच्चों जैसा कि हमने ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। क्या होता है बच्चों, L इंटू बी होता है, ठीक है, L इंटू बी होता है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, अगर हम अपना हिसाब से अच्छे से करते हैं, S इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट वाला है कितना आ गया बच्चों, OP इंटू OS, ठीक है। और सेकंड जो है वो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2। बेस कितना बच्चों, PR, ठीक है। हाइट कितनी बच्चों, QR। ओके बच्चों जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये कितना है हमारा, हमने निकाला था v माइनस u। बच्चों ये तो क्या है, आमने सामने, अपोजिट साइड क्या होती है, रेक्टेंगल की इक्वल होती है, बिल्कुल राइट सर। ये भी u रहेगा। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं s इक्वल टू OP कितना, u, OS कितना बच्चों, p प्लस 1/2, PR कितना बच्चों, नहीं PR कितना, ये भी t, तो ये भी t, ठीक है। QR कितना बच्चों, v माइनस u, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। अब बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, a इक्वल टू
v माइनस यू बाई टी एंड v माइनस यू इक्वल टू बच्चों 80 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो v माइनस यू की जगह पुट कर देंगे बच्चों 80 पुट कर देंगे। s इक्वल टू ut प्लस हाफ t, v माइनस यू कितना 80, कितना आ गया बच्चों s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ गई हमारी मोशन की हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो बच्चों इस प्रकार से हमने मोशन की सेकंड इक्वेशन को फाइंड कर लिया। चलते हैं बच्चों हम आगे। बेटा थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें, थर्ड इक्वेशन को हम फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ में यहाँ पर एक ग्राफ बना देता हूं, क्योंकि ग्राफ के बिना आपको बात समझ में आएगी भी नहीं। तो हमने एक ग्राफ बना दिया। ये हमारा एक ग्राफ था, ठीक है। ये हमारा u है, ये हमारा o है, ये p माना था हमने, ठीक है ना। ये p माना था, ये q माना था, ये हमने r माना था, ठीक है। और ये हमने s मान लेते इसको, ठीक है। चलो, तो जैसा कि मैंने बताया कि लाइक ए ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टू साइड यानी कि OP प्लस कितना आ जाएगा बच्चों? सम ऑफ टू साइड OP प्लस QS अपॉन 2 डिस्टेंस बिटवीन टू साइड कितनी? OS क्या था प्यारे बच्चों? T था। तो S इक्वल टू OP कितना बच्चों? OP आ जाएगा आपका U और QS V अपॉन 2। बेटा OS कितना? OS आ जाएगा T। जैसा कि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन एंड A इक्वल टू V माइनस U बाई T, ठीक है बच्चों। तो T इक्वल टू कितना जाएगा? V माइनस U अपॉन A। तो बच्चों यहाँ पुट कर दो S इक्वल टू V प्लस U अपॉन 2 V माइनस U, ठीक है। तो A प्लस B, A माइनस B, अगर आपको याद आ रहा हो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B ब्रैकेट A माइनस B। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ कर सकते हैं S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा? यहाँ A भी आएगा 2A। तो क्या आ गया बच्चों? आ जाएगा हमारा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो ये क्या बन गई बच्चों? हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन बन गई। इस तरह से हमने मोशन की तीनों इक्वेशन क्या कर दी? ड्राइव कर दी। तो बच्चों चलते हैं आगे हम। तो बच्चों आज हम बात करेंगे वो सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्कुलर मोशन के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वो जो मोशन होता है वो आपका सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। if the body covers equal distance along the circumference of the circle in equal interval of time, the motion is said to be uniform circular motion. A uniform circular motion is motion in which speed remains constant but direction of velocity changes, ठीक है। स्पीड तो क्या होती है इसमें? कांस्टेंट होती है, मगर डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती नहीं होती। जैसे मान लो बात करें, हमने क्या कर दिया? एक सर्कल बना दिया, ठीक है। एक पॉइंट है, इस पॉइंट से माना ये 20 स्पीड से मूव कर रहा है, इस पे 20 से कर रहा है, इससे 20 से कर रहा है, इस पे 20 से कर रहा है। लेकिन बच्चों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि स्पीड तो कांस्टेंट है, मगर डायरेक्शन क्या हो रही है? इसकी चेंज हो रही है। माने कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। स्पीड कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। माना यहाँ इस पर v1 है, इस पर v2 है, इस पर v3 है, इस पर v4 है, ठीक है। जैसा कि आपको बता दूं मैं, जैसा कि हम नेक्स्ट क्लास जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसके अंदर हम न्यूटन लॉ पढ़ेंगे। तो न्यूटन जी ने उसमें लॉ में एक बात बोली थी, उन्होंने बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करता है तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि वहां पर फोर्स भी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम बात करें, consider a boy running along a regular hexagonal track as shown in figure. As the boy runs along the side hexagon at a uniform speed, he has to take turn at
ईच कॉर्नर चेंजिंग डायरेक्शन। देखो मैंने बताया भी आपको हर कॉर्नर डायरेक्शन होगी, बट कीपिंग द स्पीड से इन वन राउंड he has to take 6 turns at regular interval. If the same boy runs along the side of regular octagonal track with same uniform speed, he will have to take 8 turns in one round at regular interval, but the interval will become smaller. तो देखिए जैसा कि इस तरह से इसमें पर्सन जो घूम रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5 हो गया, 6, 6 बार टर्न लिए, 6 बार क्या होगी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इसके अंदर फर्स्ट टर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 टर्न लेगा तो क्या होगा उसकी 8 बार क्या होगी वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पर हम बात करें, एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा, चार ये रहा, 4 बार वेलोसिटी क्या होगी इसकी चेंज होगी। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। जैसे कि हम आगे चलते हैं, by increasing the number of sides of the regular polygon, we find the number of turns per round becomes more and the interval between two turns become still shorter. A circle is a limiting case of polygon with an infinite number of sides on the circular track. The turning becomes a continuous process without any gap in between the boy running along the sides. Such a track will be performing a circular motion. Hence, circular motion is the motion of a body along the sides of polygon of infinite number of sides with uniform speed, the direction changing continuously. Example बात करें, motion of moon around the sun, motion of satellite around its planet. जो अर्थ के चारों ओर जो मून क्या करता है, मोशन करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, क्या करता है, हमेशा अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा हर टर्न पर। सैटेलाइट भी क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। नेचर ऑफ सर्कुलर मोशन, circular motion is an acceleration motion. Since in a circular motion velocity changes through in direction only, the motion is said to be accelerated. Uniform linear motion, uniform circular motion, the direction of motion does not change. Linear में क्या होगी, जैसे मान लो एक स्कूटर है, स्कूटर लेकर निकल गए, स्कूटर लग रहा है, कार जैसा लग रहा है, ट्रक जैसा लग रहा है, तो क्या सीधे चल रहे स्ट्रेट पाथ पर डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी। The direction of change is continuous. इसमें क्या होगी, continuity direction क्या होगी बेटा, चेंज होगी। The motion is non-accelerated. The motion is accelerated. ठीक है, इसमें non-accelerated रहेगा, इसमें accelerated रहेगा। चलते आगे। अब रेडियन a unit for plane angle, ठीक है। हम बात करते हैं definition. 1 radian is defined as the angle subtended at the center of the circle by an arc equal in length to radius. यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर, ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, ये क्या है इसका आर्क है। तो बेटा अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर कितना बच्चों इसका एल, ठीक है, रेडियस कितनी स्मॉल आर, तो क्या आ गया, ये हो गया। 1 रेडियन क्या होगा बच्चों, इफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, 1 हो और रेडियस भी आपकी कितनी है 1 मीटर हो, तो थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, थीटा इक्वल टू होता है सर्कमफेरेंस अपॉन रेडियस, 2 पाई आर अपॉन आर, ठीक है। तो आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ गया 2 पाई रेडियन, ठीक है। सिंबल ये होता है इसका, सिंबल फॉर रेडियन जस्ट डिग्री, इस सिंबल ऑफ डिग्री का सिंबल ये होता है रिलेशन 2 पाई सी 360 डिग्री, ओके। 1 सी इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई, कितना हो गया 57.3 डिग्री। हम बात करते हैं आगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, इसकी बात करते हैं
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी द सेंटर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल थीटा। थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है वैसे ही क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल पाथ में किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। जैसा कि आपको बता दो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, डिनोटेड बाय ओमेगा। Let a body move along a circle of radius r and perform a uniform circular motion. Let the body be at point P to start with and reach point Q after time t. Then the angular displacement कितना हो गया, थीटा हो गया। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो कितना हो गया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 पाई टी, क्या होता है 2 पाई बाय टी, और 1 बाय टी क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो बोल सकते हैं इसको ओमेगा इक्वल टू हमारा 2 पाई एन, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। चलते हैं बच्चों आगे, यूनिट्स फॉर थीटा एंड ओमेगा। द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। द रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल by an arc equal in length to its radius. The unit form angular velocity, radian per second. Relation between linear and angular quantity. अगर हम बात करें लेंथ ऑफ आर्क की L, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना L, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। हेंस टाइम v इक्वल टू हम जानते हैं क्या होगा, L बाय T होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है, ठीक, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन T, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा ये L इक्वल टू अगर हम बात करें T की तो थीटा इक्वल टू T, L इक्वल टू RT, ओके। तो ये कितना हो जाएगा हमारा V अपॉन R, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू R ओमेगा। अगर हम चाहे तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तरीका और बताता हूँ आपको, हमें पता अच्छी तरह से ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इक्वल टू होता है हमारा v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये हम जानते हैं। अगर हम इसका रिलेशन बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं v जो है हमारा v इक्वल टू हम जानते हैं डिस्प्लेस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ओमेगा हम जानते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी L बाय T मान ली, एंगुलर वेलोसिटी क्या है थीटा अपॉन T, ठीक है, थीटा अपॉन T, तो थीटा अपॉन T है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको v अपॉन r, तो क्या बन जाएगी v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका रिलेशन बन गया लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। जब आप क्लास 11 पे जाओगे तो जब ये चैप्टर पढ़ोगे इसका एक तरीका डिफरेंशिएशन करके भी हम इसको निकाल सकते हैं, तो बच्चों आगे चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने जो रिलेशन पढ़ा था v इक्वल टू ओमेगा r, रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन, ठीक है। रिलेशन किसके लिए पढ़ा था हमने, रिलेशन पढ़ा था हमने लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन फाइंड किया था। तो बच्चों जैसा कि हम आगे की बात करें, अगर मान लो रिलेशन बताया आपको कि बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या होगा, ठीक है। तो इसके रिलेशन जो होगा वो हम बात करें, अगर हम दोनों तरफ t का डिवाइड करते हैं v बाय t,
ओमेगा टी अप और ये आर, तो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा, ये क्या है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बन जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। चलते आगे। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको और बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि हमने मोशन की तीनों इक्वेशन पढ़ी, लेकिन ये तीनों जो इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये जब तीनों इक्वेशन हमने जो पढ़ी है, इन तीनों इक्वेशन के अंदर जो अप्लाई है वो कहां पर है, ये तीनों की तीनों इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई है, क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओनली कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसको कहां लगाओगे आप, जो ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा होगा, तभी आप कर सकते हो। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने h हाइट से फ्री फॉल करा, तब क्या होगा, तभी तो ये एक स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा है, इसको हम कौन सा मोशन बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन ही बोलते हैं। ठीक है, तभी तो मोशन की इक्वेशन अप्लाई होगी। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा वो किससे आएगा, जी स्मॉल जी, अंडर ग्रेविटी मूव करेगा। ठीक, कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आएगा, तब क्या होगा, तो वो केस भी हम अभी आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला केस तो करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल, जब ऑब्जेक्ट क्या हो फ्री फॉल कर दे किसी सर्टेन हाइट पर। ठीक है, सेकंड बात व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड वर्टिकली डायरेक्शन में करें, यस और नो, दोनों ही बात बन सकती है, नहीं बन सकती, बन सकती है सर, बिल्कुल बन सकती है। तो हम दोनों ही बातों पे क्या करेंगे, अभी हम चर्चा करने वाले हैं आपके सामने। यहां पे क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल का मतलब क्या है कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है ऑब्जेक्ट, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केस के बारे में अभी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट केस हमारा। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, केस फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा हो, इसमें लिखा हुआ आएगा, हम लिख सकते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड। जैसे वर्टिकल डाउनवर्ड मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, एच हाइट है, क्या है बच्चों एच हाइट। आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट का ये अर्थ है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, एम मास का ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, कहां आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, यानी टुवर्ड्स टू अर्थ आ रहा है, यानी कि अंडर ग्रेविटी आ रहा है, जी से आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी क्या है हमारा, ड्यू टू एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों जैसा कि बताऊं मैं, अर्थ के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है वो हमारा अंडर ग्रेविटी मूव करता है। कैसे मूव करता है बच्चों, अंडर ग्रेविटी मूव करता है। तो हम एक एक इक्वेशन को चर्चा करेंगे। जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है तो एक्सेलरेशन जो होता है, ग्रेविटी एक ही चीज है, क्या होता है, हम ग्रेविटी को एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते, बिल्कुल वैसे ही नोट कर सकते थे, लेकिन साइंटिस्ट सोचा कि बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज जाएगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव करेगा तो अंडर ग्रेविटी करेगा। ठीक है, सब ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मूव करते हैं, तो हमने जब नीचे आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो a इक्वल टू लेंगे जी, अर्थ की तरफ आएगा। जब फ्री फॉल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, फ्री फॉल में हमेशा 0 लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, क्या थी बच्चों, v इक्वल टू u प्लस at। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 प्लस gt, यानी कि v इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, gt आ गया। बच्चों सेकंड इक्वेशन की बात करें अपन, क्या थी सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि s का मतलब क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और ठीक है, और h u कितना 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया, h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। बच्चों थर्ड इक्वेशन की बात करें अपन, थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो मतलब क्या बन जाएगा, v स्क्वायर ठीक है इक्वल टू u 0 प्लस 2ah,
यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू 2ah, 2h की जगह या एक जगह g आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 2gh, तो v इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2gh आ गया बच्चों। तो ये हमारा ये केस बन गया, ठीक है। तो तीनों केसों से हमने कब क्या निकाला, जब ऑब्जेक्ट कहां आ रहा हो, अर्थ की तरफ आ रहा हो, कहां आ रहा हो बच्चों, अर्थ की तरफ, अर्थ के टुवर्ड्स आ रहा हो, तब ये हम एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड केस हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड मूव, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या हुआ, यानी कि क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अर्थ से दूर जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, आपने क्या करा, एक स्टोन लिया, स्टोन को फेंका, माना इस स्टोन ने करी h हाइट कवर, एक हाइट के बाद स्टोन वापस नीचे आएगा, उस पॉइंट को बोलेंगे फाइनल पॉइंट, वहां वेलोसिटी क्या होगी, 0। आपने कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी होगी उस स्टोन को ऊपर फेंकने के लिए, बिल्कुल दी होगी। अर्थ से दूर जाए तो a इक्वल टू होगा बच्चों माइनस g। ये माइनस क्या बताता है, ये इसके मैग्नीट्यूड नहीं बताता, माइनस क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है ये, कि भैया ये क्या जा रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। फाइनल पॉइंट पे v क्या है बच्चों, 0, u प्लस gt, मगर a क्या है, माइनस है, तो क्या जाएगा, u इक्वल टू gt। क्लियर है बात बच्चों। सेकंड इक्वेशन की बात करें बच्चों अपन, देखो बच्चों जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन डिस्कस कर ली है, v इक्वल टू u इक्वल टू gt, इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या थी बच्चों, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और चेंज होगा इसमें क्या होगा, s के क्या लिखेंगे, h इक्वल टू u क्या है, u तो सर u ही रहेगा, एक जगह जाएगा माइनस जी आ जाएगा, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। बच्चों थर्ड इक्वेशन की बात करें हम, थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट पे v क्या होगा, 0 होगा, तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर, एक जगह माइनस जी, माइनस 2g, s के कैसे जाएगा, तो u इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट 2gh। तो इस प्रकार से हमने क्या करी, दोनों केस डिस्कस कर लिए बच्चों। अब हम आगे केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ और बातें। बच्चों हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। सर्कुलर मोशन में तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, तो बच्चों वहां भी तो मोशन इक्वेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी, वहां क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पर हम u से नोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से नोट करते हैं, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर ओमेगा को हम नोट करेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नोट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। थीटा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेस, ठीक है। और t तो टाइम होता है, आपको पता ही है, ये हमारे काम है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या पढ़ी थी, v इक्वल टू u प्लस at होती है, इसी बात में ये क्या जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। बेटा एक चीज तो भूल गया, अल्फा, अल्फा क्या हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन है, प्लस अल्फा t, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, ठीक है। बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s क्या हो जाएगा हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस 1/2 अल्फा e स्क्वायर। ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन बच्चों। थर्ड इक्वेशन की बात हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं बच्चों। थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो बच्चों इस इक्वेशन की हेल्प से आप सर्कुलर मोशन में भी काम कर सकते हो, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके।